सर्वे का मामला काफी कंट्रोवर्शियल रहा है और इसको लेकर कई संशोधन किए गए हैं। इसी बीच अब राज्य में भूमि अधिग्रहण को लेकर भी नए संशोधन किए गए हैं, जिससे भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस और आसान हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। बिहार जैसे राज्य में भूमि अधिग्रहण एक इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव सब्जेक्ट रहा है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और ट्रांसपेरेंसी का अधिकार अधिनियम 2013 राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। हालांकि इसमें कई चरण और जटिलताएं होने के कारण इसे और अधिक सुगम बनाने के लिए सुधार आवश्यक है। आपको बता दें कि बिहार में भूमि अधिग्रहण न केवल सरकारी विकास परियोजनाओं के लिए बल्कि निजी औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए भी किया जाता है। जब भी सरकार या कोई निजी कंपनी किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण करना चाहती है तो यह प्रक्रिया कई बार विरोध, देरी और विवादों में फंस जाती है। भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों को हल करने और प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा तथा पुनर्वास देने के लिए सरकार लगातार सुधार कर रही है। सरकार अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए नए संशोधन पर काम कर रही है। इस खबर में हम विस्तार से जानेंगे कि भूमि अधिग्रहण की वर्तमान प्रक्रिया क्या है, इसमें आने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं और प्रस्तावित संशोधन से यह प्रक्रिया कैसे आसान हो सकती है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरकारी और निजी क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया गया है। हालांकि इस प्रक्रिया में कई चरण होते हैं जो इसे जटिल बनाते हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि भूमि की पहचान और प्रारंभिक अधिसूचना, सेक्शन 4 और सेक्शन 11। जब सरकार या कोई निजी संगठन किसी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करना चाहता है तो सबसे पहले उस भूमि की पहचान की जाती है। दूसरी बात, भूमि की पहचान के बाद सरकार एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी करती है, जिसमें बताया जाता है कि उक्त भूमि को अधिग्रहण करने की योजना बनाई जा रही है। हम इस अधिसूचना के बाद स्थानीय प्रशासन और सरकार भूमि अधिग्रहण की संभावना और उसके प्रभावों का आकलन करते हैं। जन सुनवाई और आपत्तियों का निवारण यानी सेक्शन 15। इस चरण में प्रभावित भूमि मालिकों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जाता है। सरकार इन आपत्तियों पर विचार करती है और जरूरत के अनुसार परियोजना में बदलाव किए जाते हैं। यदि प्रभावित लोग अधिग्रहण प्रक्रिया का विरोध करते हैं तो सरकार को उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए विशेष समितियों का गठन करना पड़ता है। तीसरा, अंतिम अधिसूचना और मुआवजों की घोषणा यानी सेक्शन 19 और सेक्शन 23। जब सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करती है, जिसमें स्पष्ट किया जाता है कि भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इस अधिसूचना के बाद प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू होती है। मुआवजे का निर्धारण भूमि के बाजार मूल्य, स्थान और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। मुआवजा और पुनर्वास सेक्शन 31 और सेक्शन 41। सरकार प्रभावित किसानों और भूमिहीन मजदूरों को मुआवजा देती है। पुनर्वास योजनाओं के तहत डिस्प्लेस्ड लोगों को वैकल्पिक भूमि, नगद राशि या अन्य आर्थिक सहायता दी जाती है। पुनर्वास योजना के तहत कुछ मामलों में विस्थापितों को सरकारी आवास योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है। भूमि का अंतरण और उपयोग यानी सेक्शन 38 और सेक्शन 40। अंतिम चरण में अधिग्रहित भूमि को सरकार या इच्छित एजेंसी को सौंप दिया जाता है। परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया जाता है और सरकार यह सुनिश्चित करती है कि प्रभावित लोगों को उनके अधिकारों को अनुसार लाभ मिलना चाहिए। भूमि अधिग्रहण में आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि प्रक्रिया की जटिलता और देरी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में कई स्तरों पर अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जिससे यह काफी समय लेने वाली बन जाती है। आपको बता दें कि कई बार वर्षों तक भूमि अधिग्रहण लंबित रहता है, जिससे परियोजनाओं में देरी होती है। इसके साथ ही मुआवजों से असंतोष भी होते हैं। कई बार किसानों और प्रभावित लोगों को बाजार मूल्य से कम मुआवजा मिलता है, जिससे वे असंतुष्ट हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सही मूल्यांकन न होने के कारण किसानों को नुकसान होता है। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी की कमी। कई मामलों में प्रभावित लोगों को सही जानकारी नहीं मिलती और उन्हें अधिग्रहण प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट रूप से बताया नहीं जाता है। भ्रष्टाचार और भूमि माफिया के कारण किसानों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं हो जाती हैं। पुनर्वास और पुनर्स्थापना की समस्याएं भी बहुत ज्यादा हैं। विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास योजनाएं
हमेशा प्रभावी नहीं होती हैं। पुनर्वास की प्रक्रिया में देरी में प्रभावित लोगों और परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि सरकार प्रस्तावित संशोधन को लागू करती है तो इससे कई लाभ होंगे, जैसे कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी, जिससे विकास परियोजनाओं में देरी नहीं होगी, और दूसरा, किसानों और प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही जिससे वो अधिग्रहण को लेकर असंतोष व्यक्त नहीं करेंगे। पारदर्शी प्रक्रिया के कारण भ्रष्टाचार और भूमि माफिया की गतिविधियां कम होंगी। भूमि अधिग्रहण से जुड़ी जटिलताओं को दूर करने और प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रस्तावित सुधारों के लागू होने से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और न्याय संगत और प्रभावी बनेगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।